अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स और प्यारी बहनों, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए ड्रेसेस का रिव्यू लेकर हाजिर हुई हूँ। लिबास इंसान की जीनत भी है और ज़रूरत भी है। पंजाबी का एक मुहावरा है कि एक नूर आदमी हज़ार नूर कपड़ा। तो वैसे भी जो ख़वातीन हैं, चाहे वो जिस तबके से भी ताल्लुक़ रखती हों, उन्हें कपड़ों का हमेशा शौक़ होता है। जो जिस भी वो हों, जिस लेवल की हों, जो भी उनकी जितनी पॉकेट इजाज़त दे, सब लोग और ख़वातीन को कपड़े बनाने का बहुत शौक़ होता है। इस तरह से मुझे भी कपड़े बनाने का बहुत शौक़ है। दिखावा हरगिज़ मुझे पसंद नहीं, लेकिन ये है कि कहीं भी मैं कपड़े की शॉप पे जाऊँ तो मैं ख़रीदे बगैर नहीं रह सकती, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने कुछ ड्रेसेस सिलवाए हैं विंटर के लिए, तो मैंने कहा मैं आपको भी ज़रा दिखाऊं कि मैंने आज शेयर कर लूँ आपके साथ, आपको अपने ड्रेसेस बनवाने में कोई हेल्प मिल जाए। ये गुल अहमद के सूट्स हैं। आपको पता है कि गुल अहमद एक अच्छा ब्रांड है, डिज़ाइनर ब्रांड है, और इसके जो कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है, स्टफ़ भी अच्छा होता है, और इनकी जो डिज़ाइनिंग भी बहुत शानदार है। तो ये मैंने उनके जो नया विंटर का स्टफ़ आया है ना, तो मैंने ये एक ग्रीन सूट लिया और इसको मैंने ऐसे सिलवाया है। इसमें पैच तो साथ ही था, लेकिन ये साथ मैंने बटन्स लगवाए, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे होंगे। और साथ में ये देखिए, ये मैंने डोरी लेस ली साथ में, इस तरह से जिग जैग वाली, साथ में ये लगवाई है, ये वाली इस तरह से ये लगवाई है। और जो पांचे थे, पांचों पे भी आजकल एम्ब्रॉयडरीज़ का और बहुत फैशन है, डोरी लगाने का, पट्टी वगैरह। तो मैंने इसके लिए ये वाली पट्टी ली। इस तरह से ये सूट ऐसे कारामद हो गया कि किसी बर्थडे पे या किसी शादी के फंक्शन पे, मेहंदी पे या माइयों पे भी ये पहन सकती हूँ। ये देखें, ये ग्रीन कलर में ना, ग्रीन और रेड, ये मैंने खुद लेके साथ लगवाई है। और अब साथ में ये है शॉल थी इसके साथ, इसका इतना इतना बॉर्डर था, एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था। और साथ में इसके जो पल्ले हैं ना, उनके लिए उन्होंने एक पैच दिया हुआ था। वो ये पैच है, ये वाला जो गोल्डन पैच आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये पैच था, ये जो लंबाई में है, ये साथ उन्होंने टेलर जो है उसने लगा के दिया है। और ये साथ में मैंने इसके पाइपिंग और ये जिग जैग वाली डोरी खुद लगवाई है, जिसने मेरी जो शॉल है इसको, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, देखें आपको पसंद आती है या नहीं। बाहर एक गाइडलाइन आपको मिल जाएगी अगर आपने भी ऐसा बनवाना हुआ तो। अब मैं सेकंड सूट की तरफ आती हूँ। ये भी गुल अहमद का सूट ही है। ये ब्लैक और डार्क ग्रे सा है। ये देखिए, ये इसकी डिज़ाइनिंग है और ये इसका नेक है। ये इस पर बटन्स मैंने लगवाए हैं, लूप बटन्स। ये टेलर सी के दे के गया है ना, तो जो बटन्स बच गए हैं वो साथ इसके चिपका के दे गया है। ये लूप्स बटन है। और इसकी ये लेस देखिए, ये आपको एक अछूती सी लेस नज़र आएगी बॉर्डर पे, ये वाली ये मैंने लगवाई है घेरे पे। और जो स्लीव्स हैं ना, इनके आगे ये देखें, ये स्लीव्स के आगे लगी हुई है। मुझे कमीज़ों पे बटन्स का और बहुत शौक़ है, ये जो लगाने का ना, लेसेस वगैरह और पाइपिंग शाइपिंग। ये इसके साथ जो शॉल है वो रेडीमेड ही है, पीछे से तैयार ही ऐसी आई थी। 2 शेड्स में है, ब्राउन और डार्क ग्रे में। ये गुल अहमद का मेरा दूसरा सूट है। अब मैं आपको गुल अहमद का एक और सूट दिखाती हूँ। ये भी गुल अहमद का मैंने सूट सिलवाया है। ये देखें, ये इसकी शर्ट है और ये इसका, ये घेरे पे मैंने ना इसके ये वाली लेस लगाई है ताकि थोड़ी सी खूबसूरती और पैदा हो जाए। पहले इनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है। स्लीव्स पे भी यही लेस लगा ली है, ये ब्लैक ही, और घेरे पे भी मैंने ये वाली लेस लगाई है। इसमें एक स्टोन लगा हुआ है और गले पे इसकी इस तरह से पहले ही एम्ब्रॉयडरी हुई थी।
ये भी गुल अहमद का एक डिज़ाइन है और ये वुलन शॉल है साथ इसके। ये देखें, ये वुलन शॉल है और पल्लों पे मैंने ना इसके वो लगा लिए हैं, जो पल्लों पे आजकल आ रहे हैं ना लगने के लिए, बड़ी लेस आती है सिर्फ पल्लों पे, ये वाली लगाई है साथ। इसमें आधी तो स्ट्रिप्स वाला डिज़ाइन है और आधी पे जो है ना वो गोल गोल डॉट्स बने हुए हैं। इस तरह से ये इसकी शॉल है। अब मैं आती हूँ थर्ड सूट की तरफ। ये भी गुल अहमद का ही है। ये देखें, गुल अहमद वालों के कपड़े तो हमेशा से मुझे बहुत पसंद हैं, आपको भी ज़रूर पसंद होंगे। उनकी डिज़ाइनिंग और उनका स्टफ़ जो है वो इंतहाई काबिल भरोसा और ख़ूबसूरत है। ये भी टेलर से सिल के ही आए हैं, अब जल्दी इनको पहनूंगी इंशाल्लाह। ये देखें, इसके नीचे मैंने ना ये वाइट कलर की ये सितारों वाली लेस लगाई है, नेट पे है ये लेस। ये मैंने वाइट इसलिए लगाई है कि एक तो शॉल है, उसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो वाइट है और थोड़ी सी इस जो कलर मैरून कलर है और ये इतना तेज़ सा रंग है शौक, इसकी थोड़ी सी ना इसकी तेज़ी कम हो जाएगी कलर की। ये पैच इसके साथ ही था, ये वाला ये पैच लगा हुआ है और साथ ये इसके जो है ना ये बटन्स मैंने खुद दिए हैं टेलर को, उसको लगा के लाया है। और ये इसकी शॉल है, ये देखें ये सूट की शॉल है ये वाली, और इसके साथ मैंने ना ये पाइपिंग लगवा के इसको मुकम्मल करवाया है। ये इसका बॉर्डर है इस शॉल का, ये देखिए। ये तीनों गुल अहमद के सूट्स थे। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहे होंगे। ये तो आपको पता ही है कि खादी ब्रांड जो है वो लोगों में बहुत मकबूल है, ख़वातीन में इतना मकबूल है। अब तो उन्होंने बच्चों के गारमेंट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, तो उनकी अपनी अलग ही डिज़ाइनिंग है, उनके कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और उनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने खादी से लिए हैं। विंटर के अल्लाह का शुक्र है कि मेरा टेलर इस दफ़ा मेरे कपड़े ना बहुत जल्दी सी के ले आया है और आगे अब बहुत से फंक्शंस भी आ रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो कितना मज़ा आता है कपड़े पहनने में और घूमने फिरने में। ये बिल्कुल सिंपल सा सूट है, इस पे गले पे एम्ब्रॉयडरी है, फिरोज़ी और ग्रे है ये। और ये मैंने इसको ना लेस और साथ में एक वो जो पट्टी होती है एम्ब्रॉयडर्ड वो लगवाई है इस पे, 2 किस्म की। और इस सूट को मैंने थोड़ा सा ना और ज़रा थोड़ा सा ब्राइट कर लिया है। तो ये है ग्रे और फिरोज़ी और इसके साथ ये ग्रे और फिरोज़ी शॉल है, ये खादी का है, ये देखिए। अब ये देखिए, ये भी खादी का ही है, ये खादी का है। इसकी कलर स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ग्रीन सी ठंडी ठंडी सी। इसकी ये कलर स्कीम थी येलो और ग्रीन और पिंक। ये गला इसका एम्ब्रॉयडर्ड था, इसके साथ मैंने येलो कलर का कपड़ा जो है पाइपिंग के लिए सिलेक्ट किया और साथ में शॉकिंग पिंक, ये वाली जो आजकल लेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये शॉकिंग पिंक कलर है, मैंने लगवा ली। सिर्फ मैंने घेरे पे लगवाई है, इसकी आस्तीनों पे मैंने नहीं लगवाई। और जो इसका जो दुपट्टा है इस पे भी जो है ना वो येलो कलर की पाइपिंग लगी हुई है। पिंक, पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा सूट्स ऐसे हैं जिनको पिंक कलर में बहुत ज़्यादा है, तो इस बार फिर मैंने ये येलो कलर की ना इसको पाइपिंग लगवा ली है। ये सिंपल सा सूट है, ग्रीन और येलो एंड पिंक, ये भी खादी का ही है। और ये देखिए, ये भी खादी का है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगा था। ये मुझे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गया था। ये ब्लैक और ग्रे सा कलर है और इसका जो दुपट्टा है वो लॉन टाइप का है, डोरिया लॉन। थोड़ा सा ये ना आजकल का मौसम जैसा नवंबर का या अक्टूबर का है ना, इस मौसम में पहनने वाला है। इसकी ये वाली लगाई है, ये जो कॉर्नर सी लेस, समोसा भी इसके कहते हैं, समोसा लेस भी कहते हैं। बहरहाल ये तो समोसियाँ लेस लग रही है मुझे, ये वाली। तो इसके पे ये लगवाई मैंने और इसके घेरे पे मैंने ये लेस भी लगवाई है और साथ में ये पट्टी मुझे वहाँ नज़र आई थी, ये वाली।
जिस पे छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। आपको पता है जब फिर मिरर वर्क का कितना फैशन हो रहा है, हर तरह से फिर मिरर चीज़ों में आ रहा है। ये देखें, ये छोटे छोटे मिरर्स लगे हुए हैं मुन्ने मुन्ने से। ये लेस ली मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्रॉस स्टिच का सूट। क्रॉस स्टिच एक मशहूर ब्रांड है, पता ही है आपको। इनके कपड़े भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ये मैंने एक क्रॉस स्टिच का सूट लिया है, ये वाला। आप इनकी एम्ब्रॉयडरी देखिए, देखने के काबिल है इनकी एम्ब्रॉयडरी। इतना नफीस धागा और इतनी इनकी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है ना, ये देखें, बहुत ही अच्छी। इनके कपड़ा भी बहुत अच्छा है इनका, और इनकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी है। इसको मैंने हल्की सी वो लगवा ली है, छोटी सी लेस गोल्डन कलर में। और इसके साथ जो बॉर्डर साथ ही था वो सलवार के पाइचों पे लगवाया है, और दुपट्टा जो है वो सिंपल है, और इसको मैरून कलर की जो है ना वो पाइपिंग लगी हुई है। प्लीज़ आप मुझे ना व्यूज़ ज़रूर दें कि आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे हैं, मेरी सलवार कमीज़ वाले सूट्स कैसे लगे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने आपसे शेयर किए तो आपने मुझे कोई अच्छा मतलब कि व्यू दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।